हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस प्यारे से क्लास में। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फार्माकोलॉजी चैप्टर नंबर 4 ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि ये जो चैप्टर नंबर 4 फार्माकोलॉजी में क्लासिफिकेशन से किस प्रकार से सवाल बनते हैं, है ना। किस तरीके से आपको क्लासिफिकेशन में कौन कौन से ड्रग इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आपको याद रखना है। जो भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए, उसके आधार पे यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस लाया है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। उसके साथ साथ ही एग्जिट एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा और आप खुद भी पहले ट्राई करेंगे कि आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, आप लोग जवाब दीजिए इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनिबिटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इसमें से कौन सा इनिबिटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है ना। इनिबिटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है बताइए। एसिटाइल कोलिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ग्लूटामेट या गाबा। तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर अगर बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, गाबा न्यूरोट्रांसमीटर। वेरी गुड, गाबा न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटरी होता है। अच्छा चलिए देखते हैं पहले न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स केमिकल मैसेंजर कहलाता है, इसके बिना हमारा बॉडी कोई भी फंक्शन नहीं कर सकता है ना। कोई भी स्टिमुली होता है तो उसके लिए न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल होता है, इसको केमिकल मैसेंजर कहते हैं। क्या कह रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर आर यूज्ड टू कैरी सिग्नल्स को कैरी करने के लिए, मैसेजेस को कैरी करने के लिए एक न्यूरॉन से दूसरे टारगेट सेल, जिनके कि मसल सेल या ग्लैंड तक पहुंचना है ना। तो न्यूरॉन्स के माध्यम से एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से ही आपका सिग्नल्स ट्रांसमिट होता है। ठीक है, अब न्यूरोट्रांसमीटर तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो कि इनिबिट करता है, एक होता है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो चीज़ों को एक्साइट करता है, और एक है दोनों इनिबिटरी और एक्साइटेटरी। तो इनिबिटरी में मैंने बताया था आपको गाबा, ग्लाइसिन और डोपामिन है जो कि इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, एक्साइटेटरी में आपका ग्लूटामेट और एस्पार्टेट होता है, जबकि इनिबिटरी और एक्साइटेटरी दोनों नेचर का होता है तो वह एसिटाइल कोलिन, नॉर एडिनाइन, सेरोटोनिन, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल था इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, है ना, कौन सा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो गाबा, ग्लाइसिन, याद कीजिए गाबा, है ना, गाबा, ग्लाइसिन, डोपामिन, ये तीनों क्या है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। और एसिटाइल कोलिन और नॉरएपिनेफ्रिन की बात करें तो ये क्या होता है, आपका इनहिबिटरी भी होता है, एक्साइटेटरी भी होता है, दोनों नेचर होता है। ग्लूटामेट एक्साइटेटरी होता है। ठीक है, चलिए तो पहला सवाल समझ में आ गया, है ना। चलिए पहला सवाल समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्रावेनस एनेस्थेटिक, इसमें से कौन सा इंट्रावेनस एनेस्थेटिक नहीं है। थायोपेंटन सोडियम, केटामाइन, हेलोथेन, फेंटानिल। तो थोड़ा सा आप क्लासिफिकेशन की ओर आइए। जनरल एनेस्थेटिक्स का क्लासिफिकेशन हमने बताया है कि आपका एक होता है इनहेलेशनल, जो इनहेल कराया जाता है ना, आपके नाक के द्वारा लंग्स में भेजा जाता है ना, या तो माउथ के द्वारा इनहेल कराया जाता है एक्चुअली, और या तो इंट्रावेनसली इंजेक्ट कर दिया जाता है बॉडी में। तो इनहेलेशनल में आपका एक होता है गैसियस जो कि नाइट्रस ऑक्साइड हो जाते हैं N2O, और एक होता है वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड का हमने ट्रिक बताया है देसी, DESHI, देसी, जिसमें कि D मतलब हो गया डेस्फ्ल्यूरेन, E मतलब हो गया ईथर, S मतलब हो गया सीवोफ्ल्यूरेन, H मतलब हो गया हेलोथेन, I मतलब हो गया आइसोफ्ल्यूरेन। तो ये आपके वोलेटाइल लिक्विड्स हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है लेकिन वोलेटाइल है ना, जो कि वेपराइज होकर के आपके लंग्स में चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इंट्रावेनसली की बात करें तो इसमें था फास्ट एक्टिंग, है ना, स्लोअर एक्टिंग। तो फास्ट एक्टिंग में आपके क्या क्या थे, थायोपेंटोन सोडियम, मिथॉक्सीटोन सोडियम, प्रोपोफॉल और एटोमिडेट। ठीक है, स्लोअर एक्टिंग में बेंजोडाइजापाइंस थे जिसमें डाइजीपाम, लोराजीपाम, मिडाजोलाम, यही तीन है, ध्यान रखिएगा, जो कि बेंजोडाइजापाइन में यही तीन है जो कि जनरल एनेस्थेटिक का तरह काम करता है। ओपोइड एनाल्जेसिक्स में फेंटानिल एंड रेमीफेंटानिल, डिसोसिएटिव एनास्थेटिक्स में केटामिन। बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल एनेस्थेटिक का क्लासिफिकेशन, इसको आप वीआईपी लगा लीजिए, इसके क्लासिफिकेशन को जरूर से जरूर याद रखिएगा। अगर जनरल, अब देखिए क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्रावेनस, कौन सा इंट्रावेनस नहीं है, कौन सा इंट्रावेनस नहीं है। थायोपेंटन सोडियम,
देखिए थायोपेंटन सोडियम इंट्रावेनस में फास्ट एक्टिंग होता है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। केटामाइन डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स है, ये भी आपका केटामाइन का भी इंट्रावेनस, यहाँ पर जनरल एनेस्थेटिक्स में क्या दिया जाता है, इंट्रावेनस दिया जाता है, तो ये भी नहीं होगा, है ना। हेलोथेन याद रखिए, DESHI, देसी में H मतलब था हेलोथेन, H मतलब था हेलोथेन जो कि वोलेटाइल लिक्विड और इनहेलेशनल है, और यहाँ बोल रहा है नॉट इंट्रावेनस, कौन सा इंट्रावेनस नहीं है, तो ये जो आपका हेलोथेन है यही आंसर हो जाएगा, हेलोथेन, है ना। और फेंटानिल तो ओपॉइड एनाल्जेसिक्स होता है, तो ये भी एक इंट्रावेनस है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हेलोथेन। तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको जनरल एनेस्थेटिक्स का क्लासिफिकेशन जरूर से जरूर याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन आपको लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन हर जगह यूज होगा और एमसीक्यूज भी इससे बनते हैं, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं फिर से, जनरल एनेस्थेटिक्स का इनहेलेशनल और इंट्रावेनस। इनहेलेशनल में गैसियस में नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं, क्या होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड आ जाते हैं। वोलेटाइल लिक्विड में देसी यानी कि डेस्फ्लूरेन, ईथर, सीवोफ्लूरेन, H मतलब हो गया आपका हेलोथेन, और I हो गया आइसोफ्लूरेन, ठीक है। और फास्ट एक्टिंग में थायोपेंटन सोडियम, मिथॉक्सीटोन सोडियम, प्रोपोफोल एटोमिडेट, जबकि स्लोअर एक्टिंग में बेंजोडाइजापाइंस, डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स और ओपॉइड एनाल्जेसिक्स। बेंजोडाइजापाइंस में आपके डाइजीपाम, लोराजीपाम, मिडाजोलाम आता है, जबकि डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स में केटामाइन आते हैं, ओपॉइड एनाल्जेसिक्स में फेंटानिल और रेमीफेंटानिल आते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, बहुत बेसिक सा सवाल है, केटामाइन से आता है। केटामाइन इज क्या है, ओपॉइड एनाल्जेसिक्स है, इनहेलेशनल एनेस्थेटिक है, या तो डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक है, या इंड्यूसिंग एजेंट है। इसका जवाब तो बहुत अच्छे से आप दे पाएंगे कि केटामाइन जो कि एक प्रकार का इंट्रावेनस रूट से दिया जाने वाला जनरल एनेस्थेटिक्स है, और इसका क्लास है डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स, है ना, जो कि ब्रोंकियोल्स को भी डायलेट कर देता है। देखो केटामाइन डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स है, फास्ट एक्टिंग में थायोपेंटन सोडियम, मिथॉक्सीटोन सोडियम, प्रोपोफोल एटोमिडेट है, बेंजोडाइजापाइंस में डाइजीपाम, लोराजीपाम, मिडाजोलाम है ना, वेरी गुड, है ना। केटामाइन डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स, केटामाइन डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स, बहुत बढ़िया, वही चीजें लिखा हुआ है, केटामाइन डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स, ठीक है। चलो नाइट्रस ऑक्साइड N2O इज यूज्ड एज, N2O का उपयोग किसके जैसा, वेसोडाइलेटर, क्या ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, नहीं ब्रो, ऐसा कुछ नहीं है। एनेस्थेटिक एजेंट, तो अभी हम लोग पढ़े थे कि जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे जनरल एनेस्थेटिक्स का, तो उसमें इनहेलेशनल में आपका नाइट्रस ऑक्साइड N2O था, जो कि इनहेलेशनल के तौर पर यूज किया जाता है। तो ध्यान रखना ये एक एनेस्थेटिक एजेंट्स होता है, एनेस्थेटिक, एनेस्थीसिया प्रोवाइड करता है, यानी कि शरीर को लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस करेगा, भोथर हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा आदमी, ठीक है। एनेस्थेटिक एजेंट्स होते हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हो जाएगा क्लोप्रोमाजिन इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ, क्लोप्रोमाजिन किसके ट्रीटमेंट में यूज होता है, पार्किंसनिज्म, मेंटल डिप्रेशन, सीजोफ्रेनिया, नन ऑफ दिस। देखिए ये एमसीक्यू सेशन आपको अटेंड करने से ये फायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि कौन सा ड्रग इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है ना। जैसे क्लोप्रोमाजिन, केटामाइन, बेंजोडाइजापाइन, डाइजीपाम, बार्बिचुरेट्स, ये सब इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जहां से सवाल बनते हैं। सारा अगर क्लासिफिकेशन याद नहीं होता है तो कम से कम ये तब तो याद होना चाहिए। जैसे क्लोप्रोमाजिन बहुत पॉपुलर है ना, साइजोफेरेनिया अगर जिसको पता होगा, आपका ये एक प्रकार का एंटीसाइकोटिक ड्रग है, एंटीसाइकोटिक ड्रग है, जिसमें आपका क्लोप्रोमाजिन आ जाता है, फिनोथायाजोन में आ जाता है, देखो है ना क्लोप्रोमाजिन, है ना, जो कि एक प्रकार का क्या है, साइजोफेरेनिया के ट्रीटमेंट में यूज होता है। अब ये साइजोफेरेनिया क्या है सर, तो आपका साइजोफेरेनिया एक प्रकार का एंटीसाइकोटिक डिसऑर्डर है। ये सर एंटीसाइकोटिक क्या होता है, तो एंटीसाइकोटिक ऐसे क्लास की ड्रग्स होते हैं जो कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर को ट्रीट करता है, इसी को न्यूरोलेप्टिक्स भी कहते हैं। तो वही बोल रहे हैं एंटीसाइकोटिक्स ऑल्सो नोन एज न्यूरोलेप्टिक्स, उसी को न्यूरोलेप्टिक्स भी कहते हैं। साइकोट्रोपिक मेडिकेशन प्रीमियरली यूज इन मैनेज साइकोसिस, है ना, प्रिंसिपली इन सीजोफ्रेनिया। ध्यान रखना साइजोफ्रेनिया मतलब क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा भ्रम हो जाता है इंसान को, हेल्यूसिनेशन, है ना, यानी कि खुद का मतलब एक अलग सा दुनिया बना लेगा, थोड़ा सा कुछ भी इलॉजिकल बातों पर बिलीव करने लग जाता है ना, उसको एक्चुअली अपना रियलिटी के बारे में नहीं, कुछ अलग अलग विजुअल हेल्यूसिनेशन है, कुछ नहीं लेकिन उसको लगेगा कुछ है, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, कुछ आवाज नहीं आ रही लेकिन उसको लगेगा कुछ आवाज आ रही है, अलग सा कुछ डर हो जाता है मन में, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, साइजोफ्रेनिया कहते हैं, जो कि एक प्रकार का साइकोटिक डिसऑर्डर है, जिसके ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट में आपका यूज होता है। एंटीसाइकोटिक ड्रग के क्लासिफिकेशन है, याद रख लीजिएगा। एक होता है टिपिकल एंटीसाइकोटिक, एक होता है एटिपिकल। एटिपिकल में आपको बहुत ज्यादा याद नहीं रखना है, तो दो को याद रखना है, कोलो है ना, क्लोजापिन एंड ओलेंजेपिन, है ना, दो ही को याद रखना है, क्लोजापिन ओलेंजेपिन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, अक्सर ऑप्शन में देता है ना, जो कि एटिपिकल है। जबकि टिपिकल में अगर बात करें तो अलग अलग क्लास है, जैसे फिनोथायाजोन, है ना, थायोजेंथिन्स, है ना, ब्यूटायरोफिनॉन्स, है ना, और मिसलेनियस। ध्यान रखिएगा, फिनोथायाजोन में आपका आ जाता है क्लोप्रोमाजिन, इसी में आता है क्लोप्रोमाजिन, जो कि साइजोफ्रेनिया, क्योंकि साइकोटिक डिसऑर्डर है साइजोफ्रेनिया, उसके ट्रीटमेंट में यूज होता है। उसी तरीके से आपका थायोजेंथिन में आपका हो जाएगा क्या, फ्लूपीनेक्थिजोल, है ना, ध्यान रखिएगा। हेलोपेरिडोल याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेलोपेरिडोल अक्सर यूज होता है, हेलोपेरिडोल, है ना। तो यहां पर सवाल है क्लोप्रोमाजिन से, तो सीधी सीधी याद रख लीजिए, साइजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट में यूज होता है ना, किसमें, साइजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट में यूज होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड एज एन एंटी एंजाइटी एजेंट, इसमें से कौन सा एंटी एंजाइटी एजेंट है जो कि एंजाइटी को ट्रीट करता है, एंजाइटी यानी घबराहट, है ना, एंजाइटी को ट्रीट करता है, बताइए। टीमाजीपाम, है ना, फ्लूराजीपाम, ट्रायाजोलाम या डाइजीपाम, बताइए, इसका आंसर कीजिए, कौन सा जो कि एंटी एंजाइटी ड्रग है। तो एंटी एंजाइटी का क्लासिफिकेशन देखिए, एंटी एंजाइटी ड्रग के क्लासिफिकेशन में एक होता है बेंजोडाइजापाइंस, दूसरा होता है एजापायरोन्स, एक होता है सिडेटिव एंटीहिस्टामिनिक, एक होता है बीटा ब्लॉकर। अगर बेंजोडाइजापाइंस में बात करें तो डाइजीपाम है ना, ऑक्साजीपाम है, लोराजीपाम है, क्लोडाइजिपॉक्साइड है, अल्प्राजोलाम है, क्लोनाजीपाम है, वेरी गुड। एजापायरोन्स में बस पायरोन है, जी पायरोन है, स्पापायरोन है। सेडेटिव एंटीहिस्टामिनिक्स में हाइड्रोक्सीजिन है, एंड बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर में आपका जो होता है ये प्रोपेनोलॉल है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ सवाल है कि कौन सा एंटी एंजाइटी एजेंट है, तो ये सब एक प्रकार का क्या है, बेंजोडाइजापाइंस ही है। लेकिन ध्यान रखना, बेंजोडाइजापाइंस में डाइजीपाम, अल्प्राजोलाम, देखो डाइजीपाम, ऑक्साजीपाम, लोराजीपाम, अल्प्राजोलाम, क्लोनाजीपाम एंड क्लोडाइजिपॉक्साइड, ये कुछ ऐसे बेंजोडाइजापाइंस है जो एंजाइटी को ट्रीट करता है, ना कि ये सब कुछ नहीं है। टेमाजीपाम, फ्लोराजीपाम ये सब यूज नहीं होता है आपके एंजाइटी को ट्रीटमेंट में, डाइजीपाम होता है ना। जैसे डाइजीपाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बेंजोडाइजापाइंस, डाइजीपाम हर जगह यूज होता है, जनरल एनेस्थेटिक के तौर पर भी, सेडेटिव्स के तौर पर, हिप्नोटिक्स के तौर पर, एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए, है ना, हर जगह यूज होता है ना, ध्यान रखना। इस प्रकार के सीएनएस से रिलेटेड डिसऑर्डर। अब एंटी एंजाइटी क्या होता है, एंजाइटी के ट्रीटमेंट में, एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए एंजायोलाइटिक मेडिसिन, यानी कि एंजाइटी को ट्रीट करेगा, ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर, तो उसको हम लोग एंटी एंजाइटी ड्रग्स कहते हैं। अब है क्लोरडाइजिपॉक्साइड, क्लोरडाइजिपॉक्साइड क्या है, सिडेटिव है, एंटाएसिड है, ऑक्सी में या नाइट्रो है, बताइए। क्लोरडाइजिपॉक्साइड, तो क्लोरडाइजिपॉक्साइड अगर देखा जाए, क्लोरडाइजिपॉक्साइड अगर देखा जाए तो ध्यान रखना, क्लोरडाइजिपॉक्साइड ये एक प्रकार का, यहां देखिए क्लोरडाइजिपॉक्साइड जो कि एक प्रकार का एंटी एंजाइटी ड्रग है ना, अभी हमने एंटी एंजाइटी में भी देखा था, जो कि बेंजोडाइजापाइंस में था क्लोरडाइजिपॉक्साइड। तो क्लोरडाइजिपॉक्साइड एक प्रकार का एंटी एंजाइटी ड्रग है, कैसे ट्रीट करता है, सिडेशन काउज करता है, क्या काउज करता है, सिडेशन, काल्मिंग इफेक्ट शो करता है। एंटासिड थोड़ी है, ऑक्सीम नाइट्रो या नहीं है, ये सिडेटिव इफेक्ट शो करता है आदमी को। सिडेटिव इफेक्ट मतलब क्या हुआ, रिलैक्स करना, रिलैक्स करना, काल्मिंग इफेक्ट शो करना, क्या करना, काल्मिंग इफेक्ट शो करना, काल्मिंग इफेक्ट शो करना, रिलैक्स कर देना, वो क्लोरडाइजिपॉक्साइड का काम है सेडेटिव का जैसा काम करना, जिससे कि एंजाइटी को ट्रीट करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्लोरडाइजिपॉक्साइड एंटी एंजाइटी ड्रग है जो एंजाइटी के ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होता है ना। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट है व्हाट इज अ सेडेटिव, अभी मैंने बताया और सवाल है व्हाट इज अ सेडेटिव, सेडेटिव क्या है बताइए। शार्पनेस मेमोरी, ना भैया मेमोरी शार्प नहीं होता। प्रोड्यूस हिप्नोटिक इफेक्ट, अरे सेडेटिव का तो कैसे हो सकता है, हिप्नोटिक इफेक्ट तो हो जाता है, नहीं अलग है। रिलीफ कॉन्स्टिपेशन, अगर कॉन्स्टिपेशन रिलीफ करता है तो उसको तो लेग्जेटिव कहते हैं, है ना। जो कि हिप्नोटिक इफेक्ट शो करे उसको हिप्नोटिक्स कहेंगे, जिसमें कि नींद भी आता है ना। लेकिन प्रोड्यूस काल्मिंग इफेक्ट, ये क्या करता है, काल्मिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, काल्मिंग इफेक्ट, रिलैक्स करना, सेडेशन, है ना, प्रोड्यूस काल्मिंग इफेक्ट, है ना, काल्मिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 का डी, आंसर क्या हो जाएगा, 8वें का डी हो जाएगा, वेरी गुड। तो वही बात है, हिप्नोटिक्स और सेडेटिव्स देख लीजिए। हिप्नोटिक्स क्या होते हैं, ये काल्मिंग इफेक्ट शो करते हैं और नेचुरल स्लीप भी काउज कराते हैं, यानी कि आपको नींद भी आएगी और नेचुरल स्लीप जैसा।
जबकि सिडेटिव्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो काल्मिंग इफेक्ट, आपको रिलैक्स कर देगा लेकिन नींद नहीं आने देगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटी इपिलेप्टिक ड्रग। एंटी इपिलेप्टिक ड्रग इसमें से कौन सा है? एंटी इपिलेप्टिक यानी कि एपिलेप्टिक मतलब यहाँ क्या होता है? मिर्गी का दौरा। तो एपिलेप्टिक को ट्रीट करने, एपिलेप्सी, सीजर्स है ना, एंटी कॉन्वल्जेंट ड्रग इसी को कहते हैं, जो कि आपके एंटी कॉन्वल्जेंट यानी कन्वर्जन, मिर्गी का दौरा, एपिलेप्सी, सीजर्स को ट्रीट करेगा, उसको हम लोग एंटी इपिलेप्टिक ड्रग कहते हैं। क्या होगा बताओ? फिनोबार्बिटोन, पेनिसिलिन, वेनिसिलिन या फिर क्या कहते हैं, एकार्बोस। क्या होगा आंसर? तो सिंपल सा है भाई, फिनोबार्बिटोन बार्बिचुरेट क्लास का ड्रग है जो कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होगा। एंटी एपिलेप्टिक में देख लीजिए बार्बिचुरेट्स क्लास की ड्रग है। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में काफ़ी सारे क्लास होते हैं, बार्बिचुरेट्स होते हैं, हाइडेंटोइन होता है, सक्सीमाइड होता है, बेंजोडाइजापाइंस होता है ना, अलग अलग ड्रग्स होते हैं, लेकिन इसमें कम से कम 3-4 को याद रख लीजिएगा। कौन कौन सा? बार्बिचुरेट्स, हाइडेंटोइन, सक्सीनिमाइड एंड बेंजोडाइजापाइंस। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा आपको नहीं याद है, एंटी एपिलेप्टिक का क्लासिफिकेशन आ गया, तो कम से कम 4 प्रकार तो लिख दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे। तो बार्बिचुरेट्स में आपके फिनोबार्बिटोन आ जाते हैं, वेरी गुड। हाइडेंटोइन में आपका फेनिटोइन एंड फॉस्फेनिटोइन हो जाता है। सक्सिनिमाइड में इथॉक्सीमाइड हो जाता है। बेंजोडाइजापाइंस में क्लोनाजिपाम, डाइजिपाम, लोराजिपाम, क्लोबाजाम आ जाता है। तो यहाँ पर फिनोबार्बिटोन एक प्रकार का बार्बिचुरेट्स है जो कि एपिलेप्टिक सीजर्स को ट्रीट करता है, कॉन्वल्जेंट को ट्रीट करता है, यानी मिर्गी के दौरे को ट्रीट करता है। तो फिनोबार्बिटोन क्या हो जाएगा? फिनोबार्बिटोन, है ना। कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा सर से बाहर जा रहा होगा तो वो पढ़ नहीं रहे, इसीलिए मैं कहता हूँ ऐप पर डेली लाइव क्लासेस चलती हैं, जरूर से जरूर लाइव क्लास को ज्वाइन करिए। कुछ मत करिए, कम से कम लाइव क्लास में आइए, सुनिए, कोशिश करिए। 10% याद हुआ कोई बात नहीं, और उसका पीडीएफ को पढ़िए, है ना, पीडीएफ को पढ़ के रिवीजन कीजिए, और एक बार नहीं हो सके 2 बार लेक्चर को देखिए, और फिर टेस्ट का प्रिपरेशन कीजिए। बहुत बेस्ट नहीं हो पाएगा, परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन कुछ तो होगा, और कुछ ही हो जाएगा, तो उससे आप बोर्ड एग्जाम निकाल लेंगे, एग्जिट एग्जाम निकाल लेंगे। समझ रहे हैं? चलो, डैश इज यूज्ड एज एंटी कॉन्वल्जेंट। बताओ, वही चीजें एंटी एपिलेप्टिक बोल दे, कौन सा ड्रग है जो कि आपका यहां यूज किया जाता है एंटी कॉन्वल्जेंट? बताओ। फेंटोबार्बिटोन, फिनोबार्बिटोन, साइक्लोबार्बिटोन, बार्बिटोन। सब ऑप्शन एक जैसा है, लेकिन एंटी कॉन्वल्जेंट में कौन सा बार्बिचुरेट यूज किया जाता है? तो ध्यान रखना, फिनोबार्बिटोन, ओनली फिनोबार्बिटोन। क्या? फिनोबार्बिटोन। अभी हमने बताया था एंटी कॉन्वल्जेंट यानी कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, उसी को कहेंगे एंटी कॉन्वल्जेंट ड्रग। उसमें बार्बिचुरेट्स में सिर्फ फिनोबार्बिटोन था। क्या था? सिर्फ फिनोबार्बिटोन था, नॉट फेंटोबार्बिटोन, नॉट साइक्लोबार्बिटोन, नॉट ओनली बार्बिटोन। एंड क्या हो जाएगा आंसर? फिनोबार्बिटोन। क्या हो जाएगा आंसर? फिनोबार्बिटोन। क्या हो जाएगा? फिनोबार्बिटोन, है ना, वेरी गुड। ये देखो यहाँ पर आपका हो जाता है ना, एपिलेप्टिक, एंटी एपिलेप्टिक या एंटी कॉन्वल्जेंट ड्रग बार्बिचुरेट्स क्लास में क्या आ जाते हैं? फिनोबार्बिटोन, मिफोबार्बिटोन, है ना, प्रिमीडोन, है ना। अगर फिनोबार्बिटोन के साथ साथ है तो मीफो के कहते हैं, बार्बिटोन वगैरह है। हाइडेंटोइंस में आपका फेनेटोइंस है। हाँ, वेलप्रोइक एसिड में आता है, जो कि आपके एपिलेप्टिक सीजर्स को ट्रीट करता है। वेलप्रोइक एसिड इसमें कहीं होगा, देख लीजिए, है ना। वेलप्रोइक एसिड, सोडियम वेलप्रोएट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड क्लास का ड्रग है जो कि एपिलेप्टिक सीजर्स को ट्रीट करता है। याद ही कर लीजिए, मैं तो कहूँगा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। वेलप्रोइक एसिड, जिसको कि वेलप्रोएट सोडियम कह सकते हो आप। वेलप्रोइक एसिड का उपयोग कहाँ यूज होता है? तो एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में काफ़ी बार पूछा गया है। वेलप्रोइक एसिड यानी सोडियम वेलप्रोएट, ध्यान रखना। तो आपका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ही वही है, नेक्स्ट क्वेश्चन ही वही है ना। देखिए, वेलप्रोइक एसिड इज यूज्ड एज एन एनाल्जेसिक, एंटी एपिलेप्टिक, एंटी इन्फ्लामेटरी या डायूरेटिक। बताइए। तो एनाल्जेसिक यानी पेन किलर है क्या? नो ब्रो, नो ब्रो। ये क्या होता है? एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है ना, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। वेलप्रोइक एसिड क्या है? एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, एपिलेप्टी को ट्रीट करता है ना। चलो, बार्बिचुरेट्स एक्ट थ्रू, बार्बिचुरेट्स क्या करता है बताओ? ग्लूटामेट रिसेप्टर से काम करता है। किसके द्वारा काम करता है? ग्लूटामेट रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर, एनएमडीए रिसेप्टर या फिर गाबा रिसेप्टर। आप बताइए। तो बार्बिचुरेट्स का जब आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़े थे, तो ये कहीं ना कहीं सिडेशन काउज करता है, काल्मिंग इफेक्ट शो करता है। कैसे?
कैसे? तो गाबा रिसेप्टर से बाइंड करता है और क्लोराइड आयन चैनल के ओपनिंग को, क्लोराइड जो चैनल होता है ना उसके ओपनिंग को ओपन करता है ना, ओपन करता है और क्लोराइड को अंदर लाता है। क्लोराइड अंदर आएगा, माइनस चार्ज अंदर आएगा, पोटेशियम बाहर होगा, इससे हाइपर पोलराइजेशन काउज होगा। हाइपर पोलराइजेशन यानी कि रेस्टिंग पोटेंशियल, एंड रेस्टिंग पोटेंशियल मतलब इंसान को काल्मिंग इफेक्ट शो करेगा। तो गाबा रिसेप्टर है ना, किससे काम करेगा? गाबा रिसेप्टर से बाइंड करेगा। वेरी गुड। बार्बिचुरेट्स किसके द्वारा एक्ट करता है? गाबा रिसेप्टर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है इम्प्रामीन बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ, इम्प्रामीन किससे बिलोंग करता है? एंटी डिप्रेसेंट, डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक, एंटी मलेरियल। बताइए इम्प्रामीन। तो इम्प्रामीन किस प्रकार से बिलोंग करता है, किस कैटेगरी से? तो एंटी डिप्रेसेंट, डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए। अगर आप इम्प्रामीन देखेंगे तो यहां पर आपको इम्प्रामीन देखने को मिल जाएगा, जो कि एंटी डिप्रेसेंट ड्रग में हमने बता रखा है। माओ है ना, माओ MAO SSRIs, जिसमें कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, एंड SNRIs सेरोटोनिन नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ये सब होते हैं जो कि एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होते हैं, है ना। एंटी डिप्रेसेंट SSRIs, SNRIs मतलब हो गया सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। SNRIs में हो गया सेलेक्टिव सेरोटोनिन एंड नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। एक होता है MAO है ना, एक होता है नॉरएड्रेनालिन प्लस 5-HT है ना, 5-HT रीअपटेक इनहिबिटर्स। उसमें आपका आ जाता है इम्प्रामीन। ध्यान रखना इम्प्रामीन, इम्प्रामीन जो है वो आपका क्या है? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है ना, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। ध्यान रखिएगा ये क्या है? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, डिप्रेशन को ट्रीट करता है। वेरी गुड। वेलप्रोइक एसिड इज अ ड्रग फ्रॉम विच कैटेगरी? वेलप्रोइक एसिड किस प्रकार की कैटेगरी से बिलोंग करता है? एंटी कॉन्वल्जेंट, एनाल्जेसिक, एंटी डिप्रेसेंट एंड हिपैटोप्रोटेक्टिव्स। तो हमने बताया था वेलप्रोइक एसिड इंपॉर्टेंट है। वेलप्रोइक एसिड सोडियम वेलप्रोएट, उसी को कहते हैं जो कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, जो कि एपिलेप्टिक सीजर्स को ट्रीट करेगा, उसी को हम लोग एंटी कॉन्वल्जेंट ड्रग भी कह सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए, एंटी कॉन्वल्जेंट्स। क्या हो जाएगा? एंटी कॉन्वल्जेंट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, है ना। देखो है ना, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में आपके वेलप्रोएट यानी वेलप्रोइक एसिड जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड क्लास का ड्रग है, तो ध्यान रखना ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होता है। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बार्बिचुरेट्स आर क्लासिफाइड अंडर, मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के आधार पर बार्बिचुरेट्स को किसके अंतर्गत रखा गया है? CNS डिप्रेसेंट, CNS को डिप्रेस करने का काम करता है। डिप्रेस मतलब डिप्रेशन बीमारी नहीं, यानी कि आपका काल्मिंग इफेक्ट शो करेगा, है ना, गाबा न्यूरोट्रांसमीटर से बाइंड करके। या तो एंटी कोलिनर्जिक एजेंट है, या एंटी हिस्टामिनिक है, या प्रोटेक्टिव एजेंट है। सिंपल सी बात है, CNS डिप्रेसेंट होता है क्योंकि गाबा एक इनिवेटरी न्यूरोट्रांसमीटर से बाइंड करता है, क्लोराइड चैनल को ओपन करता है, क्लोराइड का इनटेक कराता है, इनफ्लक्स कराता है, पोटेशियम का आउटफ्लक्स कराता है, हाइपर पोलराइजेशन काउज करता है, रेस्टिंग पोटेंशियल मतलब हो जाता है डन, एंड उससे फिर CNS डिप्रेस हो जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ एटिपिकल एंटीसाइकोटिक, एटिपिकल नॉट टिपिकल, एटिपिकल। हमने एंटीसाइकोटिक में बताया था, एंटीसाइकोटिक में एक होता है टिपिकल और एक होता है एक होता है टिपिकल और एक होता है ना, एक होता है टिपिकल एंटीसाइकोटिक और एक होता है एटिपिकल एंटीसाइकोटिक, है ना। एक होता है टिपिकल और एक होता है एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। तो उसमें पूछ रहा है कौन सा एटिपिकल है, बताइए। हेलोपेरिडोल है ना, पेनफ्लूरिडोल, ओलेंजेपिन एंड थायोरिडेजिन। बताइए। तो मैंने तो बताया था कि एटिपिकल में दो को याद कर लो, क्लोजापिन एंड ओलेंजेपिन, बस इससे काम हो जाता है अक्सर। तो ओलेंजेपिन आपको ऑप्शन में दिख रहा है ना, ओलेंजेपिन तो आपको ऑप्शन में दिख रहा है ना, ओलेंजेपिन आपको ऑप्शन में दिख रहा है। तो ओलेंजेपिन जो है एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है। ये क्या है ना, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। और क्लोप्रोमाजिन जो होता है वो टिपिकल एंटीसाइकोटिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीसाइकोटिक ड्रग इज टिपिकल? इसमें से टिपिकल कौन सा है ना। टिपिकल देख रहे हो, टिपिकल पूछ रहा है मेरे दोस्त, टिपिकल पूछ रहा है। तो क्लोजापिन, ओलेंजेपिन, ये तीनों है, लास्ट में पिन लगा हुआ है तो वो एटिपिकल ही होगा, है ना। क्यूटीएपिन, ये सब एटिपिकल है, एटिपिकल है। हेलोपेरिडोल जो कि है वो टिपिकल है। देखो हेलोपेरिडोल टिपिकल एंटीसाइकोटिक, एटिपिकल, ये दोनों आपका जिसमें भी देखो अक्सर में पिन लगा हुआ है ना, तो पिन लगा हुआ है तो ये सब जिसमें भी पिन लगा हुआ एटिपिकल होता है अक्सर।
जबकि फिर आपका टिपिकल में आपका हेलोपेरिडोल जो है आपका ब्यूटाइरोफिनॉन्स में आता है, ठीक है, ध्यान रखना, जो कि टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है ना। आंसर हो जाएगा सी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है ड्रग्स विच आर इफेक्टिव इन द मैनेजमेंट ऑफ पिटाइट माल सीजर्स इंक्लूड, मतलब आपका पेटिट मेल सीजर, सीजियर्स मतलब ये समझो ना, सीजियर्स मतलब क्या हुआ, एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए कौन सा यूज होगा, फाइनिटोइन है ना, क्लोनाजिपाम, वेलप्रोएट, क्लोनाजिपाम एंड वेलप्रोएट। बताइए ड्रग्स विच आर इफेक्टिव इन मैनेजमेंट ऑफ सीजर्स इंक्लूड। तो अभी हमने बताया था एंटी एपिलेप्टिक ड्रग वेलप्रोएट यानी वेलप्रोइक एसिड, जो कि सीजर्स के ट्रीटमेंट में यूज होता है। देखिए वेलप्रोएट, वेलप्रोइक एसिड जो कि आपके ट्रीटमेंट में यूज होता है। वेरी गुड। द ड्रग्स यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ साइकोटिक कंडीशन, साइकोटिक कंडीशन को मैनेज करने के लिए यानी एंटी साइकोटिक ड्रग। एंटी साइकोटिक ड्रग कौन सा है बताइए, क्लोरफेनरामिन या फिर क्लोप्रोमाजिन या तो क्लोरडाइजिपोक्साइड या फिर क्या कहते हैं मिप्रोबैमेट, है ना। तो साइकोटिक यानी एंटी साइकोटिक कंडीशन देखना है, तो हमने बताया था क्लोरप्रोमाजिन जो कि काफी पॉपुलर है, जो कि आपका एंटी साइकोटिक होता है। तो देखो क्लोप्रोमाजिन है ना, क्लोरप्रोमाजिन है जो कि एंटी साइकोटिक होता है, साइकोटिक कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज होता है क्लोरप्रोमाजिन, क्लोरप्रोमाजिन। ओके। सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट कौन सा है, हेलोथेन है ना, डी ट्यूबरकुरेन या फिर टिजानिडीन है ना, सक्सेनाइल कोलिन। सेंट्रली एक्सिन, सेंट्रली मसल रिलैक्सिंग है ना, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स। तो याद कीजिए सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स का जब हम लोग क्लासिफिकेशन देखे थे उसमें हमने बताया था कितने क्लास का होता है, एक होता है मिफेंसिन कंजेनर्स जिसमें आपके आ जाते हैं मिफेंसिन है ना, कैरिस्प्रोडोल है ना, क्लोरजोक्साजोन है ना, ये तीनों याद रख लीजिएगा, काम बन जाएगा। एंड बेंजोडाइजापाइंस में डाइजीपाम आ जाते हैं, गाबा मिमेटिक्स में बैक्लोफेन आ जाते हैं, जबकि सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट में है ना, याद कीजिए टिजानिडीन है ना, टिजानिडीन, टिजानिडीन होता है ना, तो याद कीजिए ऑप्शन में टिजानिडीन है, तो आंसर हो जाएगा सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स आर टिजानिडीन। वेरी गुड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नूट्रोपिक एजेंट, इसमें से कौन है नूट्रोपिक एजेंट, बताइए नूट्रोपिक एजेंट क्या करता है, हमने ट्रिक बताया है, जब नूनू को खिलाएंगे तो क्या होगा, मेमोरी इनहांस होगा, क्या होगा, मेमोरी इनहांस। तो नूट्रोपिक एजेंट्स क्या करते हैं, आपके मेमोरी को इनहांस करते हैं, वो क्या होगा बताओ, तो बहुत पॉपुलर था पिराक्टेम, पहला ही है ना, पिराक्टेम, पिराक्टेम जो कि आपका ये है पिराक्टेम। देखो मिसलेनियस में आता है नूट्रोपिक एजेंट्स है, टेक्रीन, रिवास्टिगमिन है ना, मिमेटीन, पिराक्टेम, ये सब कुछ है जो कि आपके नूट्रोपिक एजेंट्स हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन द सीएनएस, एक्साइटेटरी कौन सा है, तो एस्पार्टेट या तो ग्लूटामेट है ना, ग्लूटामेट, गाबा, ग्लाइसिन या फिर एसिटाइल कोलिन। एक्साइटेटरी पूछ रहा है, तो एक्साइटेटरी में हमने कौन कौन सा बताया है, ग्लूटामेट और एस्पार्टेट, तो ग्लूटामेट हो जाएगा, जबकि गाबा, ग्लाइसिन और डोपामिन इनिबिटरी होता है, एसिटाइल कोलिन दोनों होता है ना। चलो नेक्स्ट है एनाल्जेसिक्स फ्रॉम ओपियम पॉपी, ओपियम प्लांट जो होता है, पॉपी प्लांट जिसको कह सकते हो, उससे कौन सा एनाल्जेसिक्स हमें प्राप्त होता है, डाइजीपाम, मॉर्फिन, एस्पिरिन या डाइक्लोफेनेक। बताइए। तो ओपियम प्लांट से जो हमें प्राप्त होता है, जो पॉपी प्लांट है उससे हमें प्राप्त होता है मॉर्फिन जो कि एनाल्जेसिक है, और ये सेंट्रली सीएनएस पर काम करके आपको खत्म करता है ना, ओपॉइड एनाल्जेसिक्स, जिसमें आपके मॉर्फिन, कोडीन, थिएबिन, पेपरवेरिन ये सब चीजें आ जाती हैं, ठीक है। ये जो मॉर्फिन है ओपॉइड रिसेप्टर से बाइंड करता है। वेरी गुड। तो ओवरऑल ये फार्माकोलॉजी चैप्टर नंबर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, जिससे कि आपको कौन कौन से क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, कहाँ क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको आइडिया लग सके। बाकी ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया, तहे दिल से धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। बाकी जो लोग मेरे इंस्टाग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं, वहाँ पर मोर देन 9000 हमारे साथ स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं जो फार्मा फील्ड से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर मैं आपको अपडेटेड रखने की कोशिश करता हूँ, तो आप वहाँ से भी हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। ओके।